हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रॉ X7 बेसिक पार्ट 5। इससे पहले 4 वीडियो बन चुका है जिसमें टूल्स के बारे में बताया गया है। अभी आगे हम टूल्स ही बताएंगे। ड्रॉप शेडो, इससे ऊपर का टूल्स पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टूल्स में ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो का क्या क्या वर्क होता है अभी हम बताएंगे। फिर काउंटर बताएंगे, ब्लेंड बताएंगे, डिस्टॉर्ट बताएंगे, इन्वॉल्व, एक्सटर्ड और ट्रांसपेरेंसी। तो डिजाइन में हमारा सब ये टूल्स यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रॉप शेडो क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ़ोटो आप कोई सिलेक्ट कर लीजिए। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं या इसको मिनिमाइज करके कहीं से कॉपी ला करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी करके फ़ोटो को, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I, या ऊपर में आप देखेंगे यहाँ आइकॉन बना हुआ है, आप इससे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं, तब जानेंगे कि ड्रॉप शेडो में इसका क्या वर्क है। यहाँ क्लिक करते फ़ोटो आ गया, और जैसे इस पर कुछ शेड डालना है, इसका शेड डालना है, तो यहाँ हम फिर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप शेडो। और जैसे सिलेक्ट हो गया, और इसको कहीं से भी सेंटर से या राइट साइड से कहीं से भी इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें चारों तरफ इसका शेड आ गया। तो चारों साइड्स भी आएगा और वन साइडेड भी कर सकते हैं। राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो जाएगा। जहाँ भी इसको एडजस्ट करना है नीचे की तरफ या जिस तरफ आप शेड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो जनरली सेंटर से हम लोग शेड देते हैं तो उसका इस तरह से व्यू आएगा। इस शेड को आप घटा बढ़ा सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर में, जैसे आपका देखते हैं कि इसमें जितना डार्क दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंसी। ड्रॉप शेडो का ऑपेसिटी है 46। तो जैसे ऑपेसिटी कम करेंगे तो ये हल्का होते जाएगा, इसका शेड हल्का होते जाएगा। जैसे जैसे कम करते जाएंगे शेड हल्का होते जाएगा। बिल्कुल जीरो कर देंगे तो इसमें शेड है लेकिन वो दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो डार्क रखना है कलर, तो इसमें इसको ट्रांसपेरेंसी को, ऑपेसिटी को बढ़ाते हैं। ऑपेसिटी को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कलर, आगे ऑप्शन दिया हुआ है कलर का। कलर भी आप इसका शेड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो कलर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जो कलर आप लेना चाहें यहाँ से आप इसी कलर को बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें है मल्टीपल, अलग अलग डिजाइन रहता है, तो हम लोग जनरली नॉर्मल कर लेते हैं। और ये शेड आ गया इस पे। इसमें है कि इसको कितना फैलाना है, उसके लिए इसका एरिया को फैलाने के लिए यहाँ से यूज करते हैं इसको जैसे जैसे कम करेंगे तो वो कम दूरी में फैलेगा, और इसको बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा दूरी तक इसका शेड फैलता है। तो ये सब का यूज है यहाँ पर। ये फ़ोटो के साथ साथ आप रेक्टेंगुलर या कोई बॉक्स वगैरह है उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर हमने ले लिया ये, और एक पेज का हम बेस बना लेते हैं। जैसे एक पेज का एक बेस है, जैसे पेज का बेस बना लिया, और इसका कोई और कलर कर लेते हैं। ठीक है, इसके राउंड को करना मैंने स्टेप से बताया था कि इसके राउंड को, कॉर्नर को राउंड कैसे आप कर सकते हैं। तो एक बॉक्स है हमारे पास, और हम इसको यहाँ पे लाते हैं। नीचे चला गया, इसको ध्यान रखना है कि ऊपर लाने के लिए कंट्रोल पेज अप, Ctrl+ पेज अप करेंगे तो ये लेयर ऊपर आ जाएगा। ये जितने ऑब्जेक्ट हैं वो लेयर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है। आप ड्रॉप शेडो इसमें देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। कलर का वही है, जो आप कलर इसका बदलना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी बदल सकते हैं, जो आपको अपने अनुसार
कलर लेना है। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल ड्रॉप शेडो का क्या क्या वर्क है। तो पिक्चर में या कोई इमेज में या बैनर डिजाइन करते हैं तो उसमें इस तरह से शेड के लिए हम ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे लगता है कि अब हमको इसमें शेड नहीं देना है या शेड को हटाना है तो आप ड्रॉप शेडो पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है और ड्रॉप शेडो बिल्कुल, और यहाँ पे क्लियर ड्रॉप शेडो, तो ये इसका शेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप शेडो समझ गए। इसके आगे है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आपको बताने के लिए। बिल्कुल ही आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है इसमें कॉन्टूर। कॉन्टूर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ भी हम ड्रॉ एक रेक्टेंगुलर यहाँ ले लेते हैं, बिल्कुल स्क्वायर हो या ओवल हो जैसे हो, और इसमें कॉन्टूर ले लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका पॉइंट्स दिया हुआ है 6 1 2 3 करके, आप जितना जैसे 1 रखना है 1 करते हैं तो इसका आउटलाइन हो जाता है 1। जैसे बढ़ाना है तो आप इसमें जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका उतना ही आउटलाइन एक और बनते जाएगा, डुप्लीकेट बनते जाता है इसी का, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं यहाँ से जितना, या टाइप करके भी लिख सकते हैं। जैसे 5 चाहिए 5 तो 5 आ गया। अंदर की तरफ आ जाएगा, ये इससे अंदर की तरफ आ जाएगा और इससे आप घटा बढ़ा सकते हैं फिर से। ठीक है, इसके पे आगे में है, ये बाहर की तरफ हो जाता है, ये अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कलर भी कर सकते हैं, जैसे जितना है 10 हम कर लेते हैं इसको। और इसमें ये देखिए इसके साइज को, जो गैपिंग था बीच में, उसको घटाने बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे घटाने बढ़ाने के लिए, इसके गैपिंग को घटाने बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर टाइप का है, कॉर्नर है अलग अलग, जैसे राउंड कॉर्नर है तो ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा। बेवल कॉर्नर है तो इस तरह से सब कॉर्नर को बदलने के लिए अलग अलग कॉर्नर टाइप का, बिल्कुल प्लेन रखना है तो हम इसको कर लेते हैं। अलग अलग कॉर्नर राउंड जैसे बनाना है तो ये सब कॉर्नर के लिए। फिर जैसे कलर के लिए है, सब कलर करना है, जैसे मान लिया यहाँ पे हम कलर कर लेते हैं, इसको हम कलर कर लेते हैं, कोई भी कलर कर लिए यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे येलो किए हैं, यहाँ पे रेड और ब्लैक, ये आउटलाइन है। जैसे इसमें जो लाइन दिख रहा है ये इसका ब्लैक कलर ये है, आप आउटलाइन का भी कलर इस पे बदल सकते हैं, जैसे इस तरह से आउटलाइन का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। और ये फील है कलर अंदर का। ठीक है, ये सब चेंज करने का है इसमें। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये सब इस तरह से आप कलर को, इसमें से डिजाइन को आप बदल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, एक कलर है, ये दोनों को एडजस्टमेंट के लिए होता है। आप कितना ऑब्जेक्ट हो या दोनों के एक साथ करना चाहते हैं या अलग अलग करना चाहते हैं तो इसको लॉक को हम खोल देंगे तो ये अलग अलग बदलेगा। तो ये सब एडजस्टमेंट के लिए है, आप कैसे इसको एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा आगे पीछे, और इसको जैसे क्लिक करेंगे तो दोनों एक्यूरेट एक जैसा बदलेगा। ठीक है, तो ये है काउंटर, ये सब में यूज हो जाएगा। जैसे हमने स्क्वायर लिया है, रेक्टेंगुलर, आपने राउंड लेंगे तो भी उसमें भी सेम प्रोसेस है।
एलिप्स लेते हैं राउंड वाला, उसमें भी आप काउंटर सेम कर सकते हैं, इसमें भी सेम आप काउंटर कर सकते हैं इस तरह से। ये दोनों टूल्स आप समझ गए होंगे बिल्कुल, और बिल्कुल काउंटर हटाना है, जैसे इसको हटाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्लियर काउंटर, तो जो पहले था वैसा आ जाएगा। इसके आगे में है ब्लेंड। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं देखने के लिए। इसके आगे में है ब्लेंड। जैसे दो पार्ट है जोड़ने के लिए, जैसे एक छोटा सा हम सर्कल यहाँ ले लिए और एक हम सर्कल यहाँ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक बड़ा ले लेते हैं। सर्कल के मैं सर्कल ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, और ये दोनों को ब्लेंड करना है तो हम इसका फिर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से ला करके इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से ब्लेंड होगा। आप इसमें कितना काउंट है यहाँ शो कर रहा है, आप इस काउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 15 है 20 भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये इसका काउंट घटता बढ़ता है और इसका मूवमेंट जिधर ले जाएंगे वो वहाँ से इस तरह से आते जाएगा, एक दूसरे से ये कनेक्ट हो गया। कलर फिल कर सकते हैं इसमें भी, यहाँ ऊपर में और भी ऑप्शन है इस तरह से। मैप नोड्स का यहाँ भी कलर आप इस तरह से बदल सकते हैं, इस तरह से। तो ये सब अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए है। गैपिंग वगैरह देखना है तो उसके लिए भी है। यहाँ पे इसमें मूवमेंट होता है, इसका तिरछा होते चला जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, ये स्क्वायर रहेगा तो पता चलेगा। जैसे मान लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं और एक यहाँ बड़ा सा स्क्वायर ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर। इसको भी ब्लेंड करते हैं, ऐसे ब्लेंड किए, कलर भी कर लेते हैं। और इस तरह से अलग अलग है। डायरेक्ट ब्लेंड है, इसमें आते हैं तो क्लॉकवाइज ब्लेंड है। ये सब अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए है। काउंटर क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे इसमें जैसे इसका देखिए आप, ये मुड़ते चला जाएगा इस तरह से। तो ये सब अलग अलग कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इस तरह से कुछ कुछ आप डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर वही है सेम प्रोसेस इसमें भी, लॉक वाइज कलर का और ऑब्जेक्ट का और कलर का दोनों का। नोड्स का है इसमें, किस तरह से इसको घटाना बढ़ाना है, इस तरह से टेंस कर देते हैं। टेंस स्प्लिट का है, ये सब अलग अलग इसमें डिजाइन करने के लिए होता है। बिल्कुल हटाना है बिल्कुल इसको, तो इसको हम डायरेक्ट ये कर देंगे। काउंटर समझ गया। काउंटर के बाद है ब्लेंड हो गया, डिस्टॉर्ट। अब डिस्टॉर्ट का क्या वर्क है इसमें, जैसे यहाँ पे है डिस्टॉर्ट। जैसे कुछ भी एक हम यहाँ पे डिजाइन लेते हैं, सेकंड पेज में हम जा रहे हैं, थर्ड पेज में। तो जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर एक है और इसको कलर भी कर लिए, जो कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। और कोई भी शेप हो, इसके अलावा भी कोई शेप हो, जैसे स्टार ही हमने ले लिया, बिल्कुल स्टार है। और इसको भी हम कोई कलर डाल लेते हैं ऐसे, और इसको डिस्टॉर्ट करना है, इसके शेप को चेंज करना है। जिस शेप चेंज हो जाएगा इस तरह से वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसका अलग अलग डिजाइन दिए हुए ऊपर में, अलग अलग 3 टाइप का है। इसमें जो आप करना चाहें उस तरह से ये
ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, इसका शेप आकार चेंज हो जाता है। जैसे इसमें है स्टार वाला में हमने कर रहा है डिस्टॉर्ट करना है, तो जैसे यहाँ से आप खींचेंगे तो इसका आकार चेंज होते चला जाएगा, अलग अलग टाइप का आकार इसका बदल जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाता है, जैसे तैसे हो जाता है। और बिल्कुल इसको नहीं रखना है ऐसा, तो यहाँ पे हम करते हैं क्लियर डिस्टोरेशन, तो ये क्लियर होते चला जाएगा, पहले जैसा था वैसे आ जाएगा। इसमें भी वही अगर करते हैं क्लियर डिस्टोरेशन, तो बिल्कुल पहले वाला जैसे था वैसे आ जाएगा। ये सब का शेप में अलग अलग डिजाइन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है इन्वॉल्व। ये रेक्टेंगुलर में भी यूज होगा और आप लेटर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे पटना हमने टाइप किया है, और इसके फॉन्ट्स डिजाइन तो फॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ से ऊपर में फॉन्ट्स है, कुछ फॉन्ट बदलना है, रखना है वही, तो आप वही रख सकते हैं। जैसे फॉन्ट चेंज करना है कर भी सकते हैं, ऐसे कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर कर लीजिए जो कलर करना चाहें। और इन्वॉल्व मेन क्या हम इसमें बताने जा रहे हैं कि इन्वॉल्व से क्या इसमें चेंजिंग आएगा। तो जैसे इन्वॉल्व पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट होना चाहिए, इन्वॉल्व लिए और ये सिलेक्ट होना चाहिए। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो इसका एक बॉक्स दिखता है, ये बॉक्स दिखता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। तो इससे आप इसके आकार को इन्वॉल्व के आकार के बदल सकते हैं, या अलग अलग जो आकार इसमें देना चाहें आप इसके साइज को इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जैसा एक डिज़ाइन देना चाहें आप, इसमें आप इसको अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें एरो मार्क दिख रहा होगा आपको, तो ये भी एडजस्टमेंट के लिए, जो एरो पकड़ के आप इसको जितना एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरह से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या बिल्कुल इसको हटाना है तो यहाँ से राउंड कर लिए, या इन्वॉल्व बिल्कुल हटाना है तो यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये इन्वॉल्व हट जाएगा। और भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं, दोनों एक साथ सिलेक्ट करेंगे, दोनों इस तरह से आगे पीछे जो सिलेक्ट होगा वो उसी पे वर्क होता है। जैसे सिंगल सिलेक्ट है तो ये सिंगल आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट होता है, सिंगल आगे पीछे। अलग अलग इन्वॉल्व टाइप डिज़ाइन या अलग अलग इसमें आप लुक देने के लिए कर सकते हैं, डिज़ाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। और जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया रेक्टेंगुलर को, आउटलाइन केवल हम रखते हैं इसमें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और इसमें इन्वॉल्व करते हैं इसको, तो इसमें भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये इन्वॉल्व आकार में ये आप इसको बदल सकते हैं, जैसा डिज़ाइन देना चाहें। कंट्रोल जेड, अगर आपसे कुछ पीछे जाना है एक स्टेप तो कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो आप पीछे चल जाएंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से आप इसके आकार को बदल सकते हैं, इन्वॉल्व। फिर है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड भी है डिज़ाइन के लिए ही। थोड़ा सा एक पेज हम और आगे ले लेते हैं, या इसी में आपको बता दूं। एक्सट्रूड जैसे हमने एक टाइप कर रखा है ये पटना, कुछ और भी टाइप कर सकते हैं। जैसे आगे हम कोई एक लेटर या नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे है बिहार। और ये जनरली 3D डिज़ाइन के लिए यूज होता है। जैसे कुछ 3D वगैरह डिज़ाइन बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं 3D डिज़ाइन बनाने के लिए, एक्सट्रूड का। कोई भी कलर कर लीजिए इसको, और जैसे इस पे सिलेक्ट करके आप ऐसे खींचते हैं नीचे की तरफ या आगे ऊपर के साइड में, या कहीं भी इसको एडजस्ट करते हैं तो इसका एक 3D लुक आता है, इसका एक 3D लुक आता है इस तरह से। ये सिंगल कलर में है अभी इसलिए दिख रहा है ऐसा,
जैसे इसको हम कलर चेंज करेंगे यहाँ से, तो ये इस तरह से 3D लुक में आएगा। कलर यहाँ शेप दिया हुआ है कलर का, आप कलर यहाँ से कुछ भी ऐसे बदल सकते हैं। इस तरह से आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3D लुक देने के लिए इसका यूज होता है। आप इससे बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन लेटर का बना सकते हैं। इसमें आउटलाइन देना है, जैसे बिहार है, और इसमें आउटलाइन देना है। आउटलाइन देने के लिए F12 जैसे क्लिक करेंगे आउटलाइन पेन आ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना पॉइंट्स देना है आउटलाइन, जैसे हमने 3 पॉइंट्स कर लिया। और इसका कलर को हम वाइट कर देते हैं। इसमें इतना सारा कलर दिया हुआ है, जो कलर पे क्लिक करेंगे वो आउटलाइन आ जाएगा। और यहाँ दिया है बिहाइंड फील स्केल विथ ऑब्जेक्ट, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो लेटर का शेप जैसा है वैसा ही रहता है। तो इस तरह से आप इसमें आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो और क्या है इसमें एक्सट्रूड का रोल, जैसे इसका एक पॉइंट यहाँ पे है, आप जिस तरफ से भी ले जाना चाहें वहाँ से ये 3D व्यू आएगा, जहाँ से बहुत अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इससे ये 3D बनाने के लिए इस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 3D व्यू बनाने के लिए। आप ये बॉक्स को भी कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर हमने लिया और आप इसको भी आप एक्सट्रूड से उसी व्यू में आप डिज़ाइन इसका बना सकते हैं इस तरह से। जैसे ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ, जो कलर इसमें लेना है आप इस तरह से कलर यहाँ से बदल करके और इसका 3D लुक आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। तो ये इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है। तो जहाँ से भी इसको ले जाके एक एडजस्टमेंट के लिए है कि जितना जहाँ तक रखना है वहाँ तक इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ देता है इसमें आपके डिज़ाइन में, इस तरह से आप इसका देख करके अलग अलग लुक इसका आप बना सकते हैं। यहाँ पे है कॉर्नर यूज, इसमें भी जैसे जैसे बढ़ाएंगे शेड इसका बनता चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ जैसे बढ़ा रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पे इसका एक 3D शेड बनता जाएगा। तो ये सब टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें कलर अपने हिसाब से जो करना चाहें कर सकते हैं इसे। ये बिल्कुल यूज ऑब्जेक्ट फील है और दूसरा में है यूज सॉलिड कलर। कोई सॉलिड कलर आप डाल के यहाँ से यूज कर लिए इस तरह से। और तीसरा है इसमें अलग अलग डिज़ाइन का और भी कलर फील कर सकते हैं। ये है और बिल्कुल इसे हटाना है, जैसे अभी इसमें किया हुआ है एक्सट्रूड का और इसको बिल्कुल हटाना है। तो आप यहाँ देखेंगे क्लियर एक्सट्रूशन का रेड आइकॉन है। तो जैसे इस पर क्लियर एक्सट्रूशन करते हैं तो जो बिल्कुल इसमें था डिस्टॉर्ट वो हट जाता है। तो अभी आप जान गए कि इसमें क्या आपको एक्सट्रूड का क्या रूल है। और एक टूल और आपको बता दूं, वो बहुत काम का है। जैसे कोई एक और हम पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेने के लिए हम बताए हैं कि इंपोर्ट करते हैं। आपके पास किसी भी फोल्डर में या कोई भी कहीं पे पिक्चर हो तो आप डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। जैसे हम पिक्चर अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, ये दोनों में आता है यूज, इमेज में भी आएगा, पिक्चर में भी आएगा और रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है। ट्रांसपेरेंसी इसका मेन वर्क क्या है कि जैसे एक हम इसको पहले बॉक्स कर लेते हैं, एक कलर कर लेते हैं इसको, जैसे इसका बैकग्राउंड येलो हो गया या ब्लू हो गया। अब इस पे इसको ट्रांसपेरेंसी करते हैं इस तरह से। तो पहले सिलेक्ट होना चाहिए, जो सिलेक्ट रहेगा उसी पे वर्क होता है ट्रांसपेरेंसी का। तो पहले सिलेक्ट हो गया और हम इसको ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं
और ऊपर में देखते हैं कि इस तरह से ऑप्शन आपके पास आता है। तो पहला है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, पहला है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। इस जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास एक बिल्कुल जीरो है, और इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हल्का होते जाता है, इसका ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हल्का होते जाता है, और बिल्कुल लास्ट कर देंगे 100% तो गायब हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, वो 100% ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो जितना आपको सूटेबल लगता है रखने के लिए, जितना आपको हल्का ट्रांसपेरेंसी करना है, वो नीचे का बेस दिखता है। जैसे अभी इस यहाँ पे है तो यहाँ वाइट है तो वाइट दिख रहा है, नीचे ब्लू है तो इधर ब्लू दिख रहा है। तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार दिखने लगता है उसके तरफ से। तो पहला है ये आपका यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है फाउंटेन, दूसरा फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, वन साइडेड होता है। जैसे मान लिया हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इस तरफ ले जाते हैं तो ये वन साइडेड होता है, वन साइडेड होता है। जैसे एक ही तरफ ट्रांसपेरेंसी करना है, एक तरफ नहीं करना है, तो इस तरह से हम फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी करते हैं। और तीसरा इसमें देखेंगे वेक्टर ट्रांसपेरेंसी, वेक्टर ट्रांसपेरेंसी। तो अलग अलग टाइप का डिजाइन का ट्रांसपेरेंसी है, इसमें वेक्टर टाइप दिखने लगा। तो ये 2-3 आपके पास है जो अलग अलग इसका ट्रांसपेरेंसी में लुक दे सकते हैं। अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हटाना है तो हम यहाँ पे नो ट्रांसपेरेंसी करते हैं तो बिल्कुल हट जाता है। और फिर से लेना है ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ से हम लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं फाउंटेन का, तो इस तरह से। और दूसरा ऑप्शन आता है आपके आगे में, इस तरह से आएगा, लाइनर करना है या इलिप्टिकल करना है, गोल राउंड बिल्कुल करना है। तो जिस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इलिप्टिकल करते हैं तो ये बिल्कुल राउंड से ट्रांसपेरेंसी इसका करेगा, इस तरह से बिल्कुल राउंड से। ठीक है, तो एक और हम इस पे आपको एक बॉक्स लेकर के बता दूं कि जैसे इसका कोई कलर है और ऐसे आपको इस पे इससे ट्रांसपेरेंट करना है आगे की तरफ बिल्कुल। तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी का वही रूल होता है। जैसे यहाँ पे आए तो वन साइडेड हो गया बिल्कुल। अगर इसको हल्का करना है तो यहाँ ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं, और पहला वाला करते हैं यूनिफॉर्म, तो ये इस तरह से आएगा ऑप्शन कम या ज़्यादा करने का। तो ये ट्रांसपेरेंसी का यूज है। दूसरा है कि जैसे हम इसमें फाउंटेन वाला करते हैं, फाउंटेन का, तो 2-3 तरह का आता है इसमें, इस तरह से। ये सब आप इसका लुक दे सकते हैं। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी का यूज है, अलग अलग टाइप में, अलग अलग पिक्चर में, इमेज में आप ट्रांसपेरेंसी का यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हटाना है तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक पहला है नो ट्रांसपेरेंसी। अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हटाना है तो यहाँ से हम इसको नो कर देंगे, तो ये ट्रांसपेरेंसी जो भी था आपका हट जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे का वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो आपके पास तुरंत दिखेगा। तो इसके आगे हम बताएंगे, अभी कुछ 1-2 टूल्स है, बाकी कुछ और बताते हैं कि कैसे फिर डिजाइन कर सकते हैं मल्टी कलर। तो आई कार्ड, ब्रोशर, जितने भी तरह मल्टी कलर डिजाइन हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं। पहले टूल के बारे में हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको डिजाइन बताएंगे। धन्यवाद।